बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना ईसाल सवाब की महफ़िल में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाहे अक़दस व अनवर में क़बूल व मंजूर फ़रमाए। ग्रामी कदर हज़रात, मेरी मिल्लत के जितने भी यहाँ पर उलमा तशरीफ़ फ़रमा हैं और कसीर तादाद में तलबा भी तशरीफ़ फ़रमा हैं, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह करीम इन सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। आप जितने आशिकाने मुस्तफ़ा दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हैं, खल्लाक़ आलम आप सब को भी दारैन की सआदतों से माला माल फ़रमाए और आपके सदक़े में मुझ फ़कीर हक़ीर पर भी अपना फ़ज़ल व करम अता फ़रमाए। बज़्म जमाल मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम ये आज का प्रोग्राम जारी व सारी है, बल्कि उन्हीं के एक रुकन हैं, मेंबर हैं, जिन्होंने अपनी वालिदा माजिदा के लिए इसका एहतमाम किया है। अल्लाह करीम हमारे भाई मोहम्मद अकबर साहब और भाई मोहम्मद अफजल साहब, इनको खैर व बरकत अता फ़रमाए और जो नेक मकसद लिए हुए इन्होंने महफ़िल सजाई है, अल्लाह करीम उसमें मज़ीद बरक़ात अता फ़रमाए। और ये इसाले सवाब की महफ़िल है और उनकी ख्वाहिश है कि ये सिलसिला जारी रहे। अल्लाह करीम बस अपना फ़ज़ल व करम अता फ़रमा दे। ये साउंड की आवाज़ साफ़ हो सकती है, सीटी बंद कर दें और रिपीट और बैकअप इसको सब ख़त्म करके सिर्फ़ एक आवाज़ और सादा आवाज़ कर दें इसकी। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फ़रमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फ़रमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फ़रमाऊँगा। ये 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें हैं और अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने मिरात की 3री जल्द में लिखा है, जो बंदा दुरूद पाक इतने ज़ौक़ शौक़ से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का याद ही ना रहे या मांगने का वक्त ही ना मिले, अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज़ अता फ़रमा देता है। वजह ये दुरूद पाक होती है। फिर दूसरे मकाम पर आपने लिखा इसी मिरात शरीफ के अंदर, आप फरमाते हैं क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियाँ होंगी इन सब को जहन्नुम में भेजा जाएगा। पूछा वजह क्या है, तो कहा इसलिए नहीं कि इनका ठिकाना है या इनको सज़ा दी जाएगी, बल्कि इनको जहन्नुम में इसलिए भेजा जाएगा कि ये जहन्नमियों को तंग करें, उनके अजाब में शिद्दत पैदा की जाए। ये अभी गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो एक मक्खी 6 फुट के बंदे को सोने नहीं देती, बहुत तंग करती है और ना ही बंदे के काबू में आती है कि पकड़ के इसको 2-4 थप्पड़ लगाए जाएं या कहीं बांध दिया जाए या कहीं कैद कर दिया जाए, लेकिन तंग बहुत करती है ये मक्खी। तो इन सब को जहन्नुम में भेजा जाएगा ताकि उधर से आग तंग करे, इधर से मक्खियां तंग करें, तो उनके अजाब में शिद्दत पैदा की जाए। वहीं पर आप लिखते हैं एक खुशनसीब मक्खियों की किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी, वो जहन्नुम में नहीं जाएगी। तो पूछा वो कौन सी हैं, तो फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं। तो फिर इस पर भी सवाल होता है कि शहद की मक्खियों की क्या क्वालिटी है कि वो सीधी जन्नत में जाएंगी। तो ये जब अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह आपको पढ़े, अल्लामा सुलेमान जज़ूली को पढ़ें, तो ये मसला खुल जाता है।
फरमाया कि जब ये अपने छत्ते से निकलती है ना शहद की मक्खियां मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की जात पे दुरूद पढ़ती हैं और आते भी हुजूर की जात पे दुरूद पढ़ती हैं। तो फरमाया ये दुरूद पाक की बरकत है कि ये मक्खियां सीधी जन्नत में जाएंगी। आज का इतना बड़ा इज्तिमा अहले सुन्नत का नुमाइंदा इज्तिमा है, तो इसमें मैं एक सादा बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं और समझिएगा, वो ये है कि अगर मक्खी दुरूद पाक पढ़े वो तो सीधी जन्नत में जाए, तो मुझे बताओ जब हुजूर का दीवाना दुरूद पड़ेगा तो वो कहां जाएगा। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की महफिल है ईसाले सवाब की महफिल, इसको हमारी बोली में ख़त्म भी कहते हैं। ये 30वें का हो, 7वें का हो, 10वें का हो, 40वें का हो या सालाना हो, इसको अरबी ज़ुबान में ईसाले सवाब कहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। लोग हमसे पूछते हैं ख़त्म कहाँ लिखा हुआ है, तो हम उन्हें कहते हैं कि ईसाले सवाब तो कहीं है ना। अब अगर आप मुस्लिम शरीफ उठा के देख लें और दीगर कुतुब, उसके अंदर पूरे पूरे चैप्टर कायम किए मुहद्दिसीन ने, और उसका नाम क्या रखा, बाब वसूलुस सवाब इलल मय्यत। समझ आ रही है मेरी बात? ये पूरा चैप्टर कायम है और इसका तर्जुमा अगर सादा लफ्जों में करें तो ईसाले सवाब बनता है। उन्होंने चैप्टर कायम किए कि वो बाब जिसमें वो हदीसें हम लिखेंगे कि मरने वाले को अगर कोई बंदा सवाब भेजना चाहे तो वो सवाब भेज भी सकता है और अल्लाह उसे अता भी फरमा देता है। ये बाकायदा तौर पर अहादीस में चैप्टर कायम है और ये सही मुस्लिम में मौजूद है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। लेकिन हमारे लोग धोखा देते हैं, नहीं जी मैनू खत्म वखाओ कितने लिखे है। अब अगर मैं कहूं कि नमाज दिखाओ कहां लिखी है, तो वो नमाज का लफ्ज नहीं दिखाएंगे, वो कहेंगे ये देखो सलात। तो मैं कह मैं नमाज पूछना तू सलात कहना है, कहना नहीं लफ्ज सलात दा माना नमाज हुंदा है। मैं कह दा मतलब है कि अरबी दा लफ्ज है ते उर्दू दा है। अखे आहो, मैं कहा पक्का रहना है, ये समझने के लिए बात करो, पक्का रहना ही। अखे क्यों? मैं कहा ऐसे ही तेरे माँ जवाबो कफा हुआ जवाबी, जो तेरा जवाब है वही मेरा जवाब है। अब तू कहता है खत्म दिखा, हम कहते हैं कि इसको इसाले सवाब कहा जाता है। इसाले सवाब का लफ्ज और तरीका और दलाइल हम आपको दिखा देते हैं और उस वक्त तुम कहते हो खत्म दिखाओ। तो ये तो इल्मी खयानत हुई ना कि हमारे लफ्ज का मुतालबा किया जा रहा है। अगर हम कहें कि लफ्ज नमाज दिखाओ तो कोई नहीं दिखा सकेगा, कहते नहीं उसको सलात कहते हैं। मैंने कहा इसी तरह खत्म को इसाले सवाब कहते हैं। अगर सलात का माना नमाज है जायज है तो इसाले सवाब का माना भी खत्म जायज है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, ये पहली बात समझ लीजिए। ये एक इल्मी खयानत होती है, लोग जिससे काम लेते नहीं लेना चाहिए। ईसाल सवाब कहते किसको हैं ये भी सुन लीजिए। लफ्ज ईसाल का माना होता है भेजना, लफ्ज ईसाल का माना भेजना, समझ आ रही है। सवाब ऐसी चीज जिसके जरिए से अगला बंदा अल्लाह की रहमत के करीब हो जाए और अल्लाह के गजब से दूर हो जाए, यानी ऐसी नेक चीज को आगे भेजना। अच्छा, इसके अंदर ये जो इबादत बदनिया है वो भी आ जाती है, इबादत मालिया भी आ जाती है, बदनिया मालिया दोनों आ जाती हैं। अब जैसे भी कर, मिसाल के तौर पे आपने कुरान पढ़ा है, इसका सवाब भी जा सकता है। आपने 2000 रुपया लंगर किसी मस्जिद को दे दिया, मदरसे को, किसी गरीब को माल दे दिया, नियत कर ली कि सवाब उधर जाए, ये भी चला जाएगा। और अगर आपने हज कर लिया जिसके अंदर आपकी इबादत भी है, पैसा भी है कि मैं ये हज फुला के लिए कर रहा हूं, तो इसका सवाब भी जाएगा। यानी आप जिस लेवल की इबादत करके सवाब पहुंचाना चाहें, मेरा रब कबूल भी फरमाते और सवाब पहुंचा भी देता है। और यहां दूसरी बात भी समझ लीजिए, बस औकात होता है कि ये पहुंचाना जरूरी होता है। मैंने कहा जी हाँ जरूरी होता है। कहा जी वजह? मैंने कहा देखिए हमारे मुल्क में से बहुत सारे लोग हैं जो बैरूने मुल्क जाते हैं, वहां चल के कमाइयां करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर वो करते क्या है, कहते हैं वहां से जब पैसा भेजते ना इधर, चूंकि वो बड़े मुल्क होते हैं, अमीर मुल्क होते हैं, तो उधर का पैसा जब हमारे यहाँ आए ना, उनका 1000 होता है और यहाँ के जनाब वो 50-60 हजार बन जाते हैं, या लाख और 2 लाख बन जाता है। अच्छा, मैंने कहा इसको ज़हन में रखना है कि अगर बड़ा मुल्क हो, बड़ा बादशाह हो, उसका पैसा हो, तो वहां से अगर भेजा जाए तो वो बढ़ जाता है। कहा बिल्कुल। मैंने कहा हम जब कुरान पढ़ते हैं ना, तो हम किसी दुनियादार को नहीं देते, हम भी उस अकाउंट में भेजते हैं। समझने की कोशिश कीजिए आप हजरात कि जहां पर उम्मीद ये है कि हमारी गिनती रुक सकती है,
पर मेरे मालिक के फजल का खजाना रुक सकता। हम भेजते इसलिए हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अगरचे एक कुरान पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका इतना सवाब अता फरमाए कि हमारे मरने वाला या मरने वाली अल्लाह ताला उसकी बख्शिश व मगफरत फरमा दे। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो ये इसलिए सवाब को ट्रांसफर किया जाता है, आगे भेजा जाता है। और फिर अगर बड़े मुल्क से भेजा जाए तो इतना फायदा हो जाता है। तो अगर हम अपने रब की बारगाह की तरफ भेजें तो अल्लाह ताला कितना ज्यादा सवाब अता फरमा के उस बंदे को अता करेगा, ये तो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए ये ट्रांसफर करने में कोई मसला नहीं है, आप भेजने वाले बने, आपको कोई मसला नहीं होगा। ये थी तीसरी बात। अब जरा चौथी बात भी समझ लीजिए। कुरान और हदीस का अगर दलाइल पढ़े जाएं तो ये चीज हमारी नमाज में भी मौजूद है। हम जब सलाम फेरते हैं ना तो उससे पहले हम एक दुआ पढ़ते हैं, रब्बि जालनी मुकीमस्सलात। और आपको पता होना चाहिए ये जो दुआ है ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी मुबारक जिंदगी में मांगा करते थे। और ये कुरान मजीद की आयत भी है, 13वां पारा सूरह इब्राहीम निकाले उसके अंदर ये आयत मौजूद है। ये है दुआ, लेकिन अल्लाह को इतनी पसंद आई कि महबूबे पाक को आयत बना के कुरान में अता फरमा दी है। ये ऐसी खूबसूरत आयत तैयबा है और ये एक दुआया आयात है। इसके अंदर क्या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते थे, तवज्जो फरमाएंगे आप हजरात। आप दुआ किया करते थे, और रब्बि जालनी मुकीमस्सलात, या अल्लाह मुझे नमाजी बना दे। ये आपकी दुआ है, इब्तिदा देखो, या अल्लाह मुझे नमाजी बना दे। और कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी, और सिर्फ नबी नहीं, खलील नबी। समझ आ रही? आप ये दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मुझे नमाजी बना दे। तो मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने लिखा है, इसका मतलब है नमाजें पहलों पर भी थीं, लेकिन इस तरतीब से जैसे 5 हमारे पास हैं, ये तरतीब किसी को मुयस्सर नहीं आई। अगर ये आई है हुजूर का सदका, ये उम्मत मुस्तफ़ा के हिस्से में आई है। पहलों के पास किसी के पास एक नमाज है, किसी के पास 2 नमाज है, किसी के पास 1 रकात है, किसी के पास ज्यादा रकातें हैं, तो उनको ये, लेकिन थी जरूर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं या अल्लाह मुझे नमाजी बना दे। यहाँ उलमा ने एक सवाल उठाया, उलमा तफसीर ने, वो ये कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये क्यों दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे नमाजी बना दे? क्या वो नमाजी नहीं थे? कहा थे। अल्लाह के नबी से पक्का नमाजी कौन होता है? समझ रहे ना आप हजरात? तो फिर आपने क्यों दुआ फरमाई? अब जरा गौर से सुनने वाली बात है। उलमा ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह से इस्तिकामत को मांग रहे हैं कि या अल्लाह मैं नमाज तो पढ़ता हूं पर मैं इस्तिकामत मांगता हूं कि आखिरी सांसों तक तेरी बारगाह की अदायगी ये नमाज अदा करता रहूं। तो ये इस्तिकामत है। और इसी वास्ते फरमाया जो इस्तिकामत होती है वो करामत से अगली शय होती है। करामत से अगली शय है इस्तिकामत। और इस्तिकामत का मतलब क्या होता है कि बंदा किसी चीज पर ऐसा कारबंद हो जाए, जो मर्जी हो जाए उस चीज से दस्तबरदारी हासिल न करे। इस चीज के पुख्ता होने का नाम इस्तिकामत कहलाता है। समझ आ रही? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ फरमाते, बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी लिखा है। एक शख्स आ गया कि मैंने मुरीद होना है, तो देखता रहा, 2-4 दिन रहा, कहता ठीक है जी सलाम अलैकुम, तो मैं जानदा पिया देखने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं। आपने फरमाया भाई जा तो रहे हो, पहले ये बताओ आए क्यों थे, जरा अपना मकसद भी जाहिर करो। तो वो कहने लगा मैं आया था कि आपका मुरीद हो जाऊं और देखूं कि आप क्या हैं, मैं कुछ देखना चाहता था, तो बस मैं जा रहा हूं। तो फरमाया फिर कुछ नहीं देखा? उसने कहा नहीं मैंने तो कोई खास बात नहीं देखी। मतलब हमारे यहाँ कहते हैं पीर वो होता है खाली देख पई होवे तो लंगर नाल भर जावे, तो जी बड़ा करनी वाला पीर है, तंदूर वेला होवे तो रोटियां दा जी बड़ा करनी वाला पीर है। अल्लाह दे बंदे तेनू कहने आख्या जेड़ा करामता वखावे वो पीर हुंदा है? आपको किसने कहा है? ये तो जादूगर भी दिखा सकता है आपको। वो 5 रुपए इसकी जेब में डालता है, उसकी जेब से निकाल लेता है, तो बैत कर लोगे उसकी? अल्लाह के बंदो तुम्हें किसने कह दिया? शोभदाबाजियों का नाम पीरी मुरीदी नहीं है। जो अल्लाह के वली होते हैं ना वो करामते नहीं दिखाते, वो खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। उनका ये शोभा नहीं, वो खुद ब खुद जाहिर हो जाती हैं। तो फिर अल्लाह का वली क्या दिखाता है? वो दिखाता है या फर्मा बरदारी खुदा दिखाता है या फर्मा बरदारी मुस्तफा दिखाता है। समझ आ रही है? अब वो कहते हैं तुमने क्या देखा? कहना नहीं मैं तो वड्डी गल कोई नहीं देखी, बहरहाल मैं जानदा पिया। आपने फरमाया अच्छा ये बता कि मुझे तुमने इतने दिनों में शरीयत के खिलाफ कोई काम करते देखा है? वो कहने लगा नहीं जी। तो फरमाया इससे बड़ी फिर पीरी और करामत क्या हो सकती है? मुझे बता कि मैंने शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया। लेकिन आजकल यकीन अल्लाह ते करो बड़ी अजीब और गरीब गल है जनाब,
पीरी मुरीदी का म्यार ही बदला हुआ है। दाढ़ी मुंडे हैं, फासिक फाजिर हैं, इल्म है कोई नहीं, मेले लुआण वाले, दांत बजाउण वाले, ते सारे तुसी हाथ चुम्मी चट्टी जांदे हो। अल्लाह दा नाम मनो, वो जिन्हों जम के मां ने नहीं चटिया उन्होंने तुसी चट्टी जांदे हो। भला पीर ऐसा होता है? किहड़े पासे टुर पे हो यार। और अगर लफ्ज़ पीर कोई समझ लिया जाए, वैसे ये फारसी का लफ्ज़ है, माना बुजुर्ग होता है, लेकिन अगर पीर बमाना पैरवी ली जाए तो आप जिसके हाथ में हाथ देंगे ना उसकी पैरवी करेंगे। तो पैरवी किसकी करे? वो करवाएगा, वो मेरे आका की पैरवी कराएगा। तो जो खुद अभी हुजूर की पैरवी नहीं करता वो तुम्हें क्या करवाएगा? तो ऐसे बागी बंदे के हाथ में हाथ देने का क्या मतलब है? कोई किसी बड़े घर में पैदा हो के पीर नहीं बनता। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर 4 शर्तें पीर की लिखी हैं। आप फरमाते हैं पहली शर्त पीर होने के लिए कि वो सहीहुल अकीदा सुन्नी हो। आवाज कमजोरों वाली है, मेरे पीर भाई काफी बैठे हैं, तो आवाज भी आज मट्ठी है। सबसे पहली शर्त सहीहुल अकीदा सुन्नी, और दूसरी शर्त फरमाया बाअमल भी हो, फासिक ना हो, लोगों के सामने गुनाह ना करे, बाअमल होना चाहिए। दूसरी शर्त। अब तीसरी फरमाया कुरान और हदीस का माहिर आलिम भी हो, क्योंकि जाहिल कभी वली नहीं बन सकता। ये सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया में सवाल हुआ, जाहिल वली बन सकता है? आपने फरमाया नहीं, यह तयशुदा उसूल है, मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह किसी जाहिल को कभी वली बनाता ही नहीं है, हमेशा आलिम को वली बनाया जाता है। समझ आ रही है? तीसरी शर्त पीर होने के लिए। और चौथी, उसका सिलसिला मेरे नबी तक मुत्तसिल हो, ये इसकी चौथी शर्त है। ये 4 शराइत जिसमें पाई जाएं, यानी सुन्नी भी पक्का हो। आवाज कमजोरों वाली है, सुन्नी तो पक्का पढ़ना पड़ेगा ना, समझ आ रही है? बाअमल भी हो, बेअमल नहीं। बाद लोग ये समझते हैं कि शायद हम पीरों के घर पैदा हो गए तो हमें 7 कत्ल माफ है, असी जो मर्जी करिए। नहीं हो मेरा चन्न, तुहाडे ते डबल अमल है, तुहाडे उत्ते जरूरी अपना भी कर ते दुनिया नूं भी आख। क्या मसला यहां पर, क्या चीज है? पब्बू डिग पे है, ते जे पब्बू ने तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ हिला दिता है, गल तो बन गई ना जी। कोई नहीं, काबू करो यार। तवज्जो है जी आप सब हज़रात की? इस बात को जरा ध्यान से सुनिए और आपकी तवज्जो दाएं बाएं होगी, दाएं बाएं देखना भी बंद कीजिए और एक मर्तबा ज़ौक़ जोड़ने के लिए जरा सुभान अल्लाह भी फरमा दीजिए प्यार के साथ। अब जरा बात सुनिए जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं, तो खुद भी अमल करे, दूसरों को भी करवाए। तो ये बात है, तो इस्तिकामत अगर शरीयत पे हो जाए तो उससे तो अच्छा बंदा ही कोई नहीं, और ये शराइत पाई जाए तो वो पीर है, उसके हाथ में हाथ दे के आप बैत हो सकते हैं। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो आप इस्तिकामत की दुआ करें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और उसके बाद क्या कहा? वाले वाले दैया, या अल्लाह ना सॉरी रब्बे जालनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, फरमाया मुझे भी नमाजी बना दे और मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। जितने यहाँ वालदैन तशरीफ फरमा है, जरा गौर फरमाएं, हमारे जब हाथ उठते हैं ना औलाद के लिए, इम्तिहान में कामयाब हो जाए, नौकरी लग जाए, बाहरले मुल्क चला जाए, ए हो जाए, ओ हो जाए, बिल्कुल आपको दुआ करने की इजाजत है, आप कर सकते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। मेरे शेख तरीकत सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आप फरमाते हैं जब भी अपनी औलाद के लिए दुआ की जाए तो ये नबियों वलियों के तरीके के मुताबिक की जाए, और वो क्या है? या अल्लाह मेरी औलाद को दुनिया के इम्तिहानों में भी कामयाबी अता फरमा दे और कब्र व हशर के इम्तिहानों में भी कामयाबी अता फरमा दे। या अल्लाह मेरे बच्चे को यहां भी हलाल रिज़्क़ अता फरमा दे और जन्नत की भी नेमतें अता फरमा दे। अपनी औलाद की इस तरह दुआ किया करें, लेकिन हमने एक ही तरफ रखी हुई है कि जिसके अंदर हम सिर्फ ये नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, बस जरा इंटरव्यू पास हो जाए, फलाना टमकाना, वो सारा कुछ होवे, ये सारा कुछ बने, लेकिन ये भी दुआ करया करे बंदा भी बने। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, ठीक है? और हम दुआ करवाने के लिए अमूमन मौलवियों और पीरों के पास जाते हैं। नेक लोगों से दुआ करवाना मना नहीं है, लेकिन अब्बा जी आपको पता है सबसे ज्यादा दुआ कबूल आपकी होती है। मेरे नबी ने फरमाया सलासु दाअवातिन मुस्तजाबुन ला युरद्दुहुन्ना, फरमाया 3 दुआएं हैं कभी रद्द नहीं होती, कबूल ही कबूल है। पूछा गया किस किस की? फरमाया एक मजलूम की, जिस पर लोग जुल्म करें और उसकी सुनने वाला कोई ना हो।
कहते नहीं ओए गरीबां दी हां तो बच, कहते हैं ना गरीबां नूं तंग ना करया कर, जेड़ा को कुछ कर ना सके तंग ना करया कर, वरना पकड़ बड़ी सख्त है। जे पकड़दा नहीं ना जे पता चलिया तो जिन्हां ने बाबे खादिम ते जुल्म कीता सी अज उन्हां ते जुल्म वेखो हुंदा पिया जे। मेरे पास टाइम थोड़ा, मैंने सिर्फ इशारा देना है। मैं क्या हुण चानन होया है? उदों कहते सन उत्तों आर्डर आया है, मैं क्या हुण भी पुत्र उत्तों ही आया ही। तकड़ा हो तकड़ा, काबू हो। तुम्हें बड़ा समझाया था हमारे बुजुर्ग उलमा ने, ओए दीन नाल पंगे ना ले। जब आ जाते इक्तदार में तो फिरौने वक्त बन जाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं ना पता खुदा की कसम मेरा रब रब है। तो जो मैं बात कर रहा हूं मजलूम की बद्दुआ ना लेना, नंबर 1। और नंबर 2, ये बात भी बड़ी समझने वाली है, मुसाफिर की दुआ कबूल ही कबूल होती। जब भी आप शरी सफर पे निकले आप दुआ फरमाया करें। मेरे नबी अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला आप हज पे जाने लगे, नबी पाक उनको रुखसत करने आए और पता क्या कहा, गौर से सुनिएगा, हजरत उमर क्या चीज़ है ये भी पता चल जाएगा। फरमाया ए उमर तू मेरा भाई है, मुझे अपनी दुआओं में तो याद रख लीजिएगा ना। समझ आ रही है? ये मेरे नबी फरमा रहे हैं, ये है फारूक आज़म। तो मुसाफिर को दुआ के लिए कहना ये मेरे नबी की अपनी सुन्नत भी है। अब तीसरी दुआ फरमाया दावतुल वालिद ले वलदिही, और तीसरी दुआ बाप की है जो अपनी औलाद के लिए कर देता है। फरमाया वो कभी रद्द नहीं होती, लेकिन वालिद अमूमी तौर पे बहुत कम दुआएं अपनी औलाद, शायद उनको पता नहीं ना कि हमारा स्टेटस क्या है। तुम्हारा स्टेटस ये है, तुम जो मांगोगे औलाद के लिए रब अता फरमा देगा। मतलब तुसी मौलवियां पीरां थोड़ा जाया करो, थोड़े तो मतलब जाना तो चज दे कोल जाया करो, ते आप भी दुआवां करिया करो, तुसी आप भी पीर हो। नहीं तो यकीन ही कोई नहीं पीर, तो अजे कोई नहीं यकीन है, ये मेरे नबी ने फरमाया है। आप खुद मेरे वाले साहब हयात अल्लाह उनको सेहत बख्शे, वो अक्सर कहा करते हैं ए मां प्यो मुफ्तां दा पीर हुंदा जे, ए यकीन करो ए मुफ्तां दे पीर जी, ए घर बैठे जे ना मुफ्तां दियां दुआवां। समझ आ रही है? इनको खुश भी रखा करें। तो कहने का मतलब ये आप औलाद के लिए दुआ करते हैं, और आगे कहते हैं रब्बना व तकब्बल दुआ, या अल्लाह तू ही तो है जो हमारी दुआएं कबूल करने वाला है। अब यहां पर भी किसी की नब्ज फड़क सकती है, अल्लाह दुआएं कबूल करता है जी हाँ, फिर तुसी दाता साहब की लैन जाते हो। देखो ना जो बंदे की गरारी पुठी लग जाए, याकूब फैन है गुजरात के अंदर ना, याकूब फैन उन्होंने पखे एक बारी बने, मेरा ख्याल 1 लाख पखा सी गालिबन, मुझे किसी दोस्त ने तवज्जो है जी तबद रात की, 1 लाख पंखा था, तो वो ना हवा ना देन, वो बड़े परेशान भी यार इस कंपनी की कभी कंप्लेन नहीं आया, चक्कर की बनया जनाब। वो जब इतनी लंबी चौड़ी कंप्लेनें आई ना, तो वो जब सारा माल वापस आया, तवज्जो करना जरा, उन्होंने जो चेक किया गया ना, तो पखे की इंजीनियर को गरारी पुठी फिट हो गई। तो साढ़े उस्ताद जी कहते होंगे अल्लामा सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए, मेरे उस्ताद गिरामी हैं, 3 साल मैंने उनसे पढ़ा है। आप फरमाया करते थे शाला किसी की गरारी पुठी ना होवे। समझ आ रही है? गरारियां पुठियां हो जाने मसला पुठा हो जाता जे। समझ आ रही? वो सारी हवा छात नूं देवे पे, मर रहे थले दे, लेकिन हुण गरारी पुठी है तो किवें देवे? ओ बैठे हो। तो ये जब गरारी पुठी हो जाए अल्लाह कबूल करता जी, उत्थे की लैन जाते हो। मैं अब सादा लहजे में कह देता हूं, लमियां चौड़ियां तो मैनू आउंदियां कोई नहीं। मैंने कहा क्या मतलब है, अल्लाह सबकी सुनता है तो यहां मांग, वहां क्या करता है? मैंने कहा मेरा बेटा सुनता सबकी है पर मानता प्यारों की है। हम उनको सिफारशी बनाते हैं, आप बता दे सिफारशी बनाना मना है। अगर बुजुर्ग बंदे को सिफारशी बनाना मना था और उससे दुआ नहीं करवानी थी, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत फारूक आज़म को और हजरत मौला अली को हजरत अवैसे करनी की तरफ भेजा ही क्यों था? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? तो ये वसीला देकर और नेक जगह पे जाके वहां पर आप दुआ कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं है। हाँ, अगर कोई इनको खुदा समझे तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये बंदा दायरा इस्लाम से फारिग हो, जो कोई इनको खुदा नहीं समझता, ये अल्लाह के बंदे हैं और नेक बंदे हैं। ठीक है, लोग जितनी भी मुखालफत करें, पहले मुखालफत होती थी किताबों में लिखा, दाता कहना शिरक है, बाबा कहना शिरक है, फलाना कहना शिरक है। 20-30 साल उन्होंने रौला डाला, दाल नहीं गली। दूसरा जमाना आ गया, लोगों ने बम फटाना शुरू कर दिए, बाबा साहब पे बम फटा, दाता साहब पे फटा, फटा कि नहीं फटा? कोई रश कम नहीं हुआ, राती बम फटदा सी, सवेरे लाख बंदा इकट्ठा होकर फजर की नमाज पढ़ लेंदा सी। बड़ी कोशिश की गई, वो 10-15 साल वो भी गुजर गए, इनकी दुकान फिर ना चमकी, फिर कुछ ना हुआ,
हूं एक नवा जेलम दा बांदर आया जे, बाबे ते सही कोई नहीं। अब मैं क्या तेरे तो वड्डी वड्डी चवड़ा आईया ते चलियां गईयां, तू ते सही कोई नहीं। तेरी औकात क्या है? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? कोई तो सही कोई नहीं। उसका एक चमचा मेरे पास आया, वो कहता जी आप हमें मुतमिन कर दे। मैं कहा कई अब्बे ते भी मुतमिन नहीं होंगे, मैं तेन मुतमिन किवें करा? हाँ बात मैं तुझे बता देता हूँ, मैं सादा बंदा हूँ, हजरत अत्तार का नौकर हूँ, आपको पता घुम घुमा के मैं बात नहीं करता। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दे, तेरे नाल 14 साल मैं पढ़न तो बाद तेरे नाल गल्लां करा चवड़े, तेनों इमाम बुखारी दा सीधा नाम भी नहीं आता, तेरे नाल मैं की गल करा, लेकिन मैंने एक गल दा जवाब दे। उन्हें आख्या जी पूछो। मैंने कहा ईमान से बता, इस बर्रे सगीर के खित्ते के अंदर इस्लाम किसने फैलाया? बताओ। मुझसे हफ्ते का टाइम है, मिर्जा कहता क़यामत तक दा टाइम है। क़यामत तक दा टाइम सिर्फ शैतान कोल जे, याद रख लो। हज़रात उलमा बैठे हैं, उसने कहा था अनज़रनी इला यौम युबासून, या अल्लाह क़यामत तक के लिए मुझे टाइम दे दे। या शैतान कोल है तो या शैतान दे इस बच्चे कोल है, हमें तो अगली सांस का भी नहीं पता। हाँ मैंने कहा सिर्फ एक हफ्ते का तुम्हें टाइम है, आप ऐसे करें मुझे पूछ के बताएं, पूरी तहकीक और रिसर्च कर, इस्लाम किसने फैलाया? कहते जी वो तो लोड़ी कोई नहीं, यहाँ तो बुजुर्गों ने फैलाया। तो मैं क्या बुजुर्गों ने इस्लाम फैला के साड़ियां नस्लों को मुसलमान किया है? तुसी कहते हो बाबे शाही कोई नहीं, तुसी सिख मरना सी है भाई, सिख रहना सी? आखे नहीं। तो मैं क्या फिर बुजुर्गों की दुश्मनी केड़ी गल तो? तवज्जो है ना? अच्छा ये भी मैं आपको लॉजिक बता दूं कि ये बुजुर्गों के दुश्मन हुआ क्यों है। असल में जो आजकल कई बुजुर्ग और दरबारों पर जो गद्दी नशीन है ना, वो नाअहल हैं, मादरत के साथ नाअहल हैं, दीन का कोई नहीं पता। कोई राफजियाल, कई झंडे लाल है, कई जनाब अली वैसे ही वो फारिग अकीदे आलो अमल आलो, घोड़े नचाए दांद पजाए, बीबियां बैठियां ने परले दर्जे के नाअहल। हुण नहीं गल करो, कई कहते साडे नूं कह तेरा लख वारी होवे, तेरा ताज कंपनी दा, हमें वो चाहिए जो अकीदे और मसलक का पक्का बंदा हो। और अगर किसी का 2 नंबर पी रहे तो मुंह थल्ले रखे, जिहदा 1 नंबर ही वो हाथ चुक के बोले सुभान अल्लाह, प्यार दे इंज करके बोले। समझ आ रही है? ये जितने नाअहल लोग आ गए, और बहुत सारे गद्दी नशीन अभी बहुत अच्छे हैं, उनको दोनों हाथों से सलाम हो। लेकिन ये जो नाअहल हैं, शरीयत के बागी हैं, अकीदे के बागी हैं, मुहर्रम पता लगता है होर ने, रबीउल अव्वल छोर ने, झूले लाल महीने च होर ने, वो की बलावा की हो, इन्हां दी कोई समझ नहीं आती। उनकी वजह से उन्हें आख्या भाई जे किताबां च वली लिखे ने होर ने, जेडे नजर आउंदे ने होर ने, वो इन्हां दे करतूत वेख के उन्हां दे भी मुखालिफ हो गए। इनको चाहिए बंदे दे बच्चे बन जाएं, अपने किरदार को सीधा करें। कोई मां ने जमया नहीं जेड़ा अल्लाह दे वलियां ते उंगली उठावे। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो करतूत अपने सीधे करने चाहिए। बात दूर चली जाएगी, जरा वापस पलटिए। तो ये एक जमाना आता है, और फिर इधर देखें आप में से ना कई बंदे साढ़े कांच के अतारी साहब यार आजकल ना साढ़े 2-4 मुंडे आ वो मिर्जे बड़ा सुनते आ। मैं क्या शुक्र है आलिम नूं नहीं सुनते, जाहिल नूं ही सुनते ने। अब शुक्र है वाला लफ्ज़ मैं इस तो आख्या भी किते तुसीं उहनूं आलिम नहीं मान लिया, वो तो जाहिल है ना। तुसीं कदी हजरत सुनिया ना अलामा सुनिया, मिर्जा ते इंजीनियर, हालांकि ओदा काम में रक्षे खोल के कसे। ये तो तुहाडी मत मारेगी, बंदा इंजीनियर है कैसे हदीस समझेगा? हदीस समझनी ते पुत्र साडे कोल आ, जिन्ने जोगे है तेनू समझावांगे पुत्र, असी उस्तादां दे सोटे खाधे ने, असी तेनू समझावांगे। ए बर्फ दे कारखाने ते बह के जे दीन आउंदा हुंदा ना ते पुत्र मदरसे नबी पाक असहाबे सुफा नू ना पढ़ांदे। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने। तो ये पढ़ने पढ़ाने से बात बनती है। ये कहता है मुझे ये समझ आई है, तेनू जो समझ आ गई तू साडे ते मुसल्लत हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो कहने का मकसद ये है, ये जाहिल है परले दर्जे का। और अगली बात है जो सुनते हैं, मैंने कहा जनाब देखे एक लफ्ज है मैं पर्दे में रह के करूंगा, शहर के अंदर कोई बाजारी औरत नाचने वाली नहीं आ जाए ना तो पहले महीना 2-3 हाल हाल पै जाती है। जिन्ने कंजर होंगे ने सारे उहदे अल तवज्जो करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे उन्होंने छड़ जाते जे। ए मजहबी लैन चो कंजर आया जे, मादरत के साथ किसी को अल्फाज कई कहते नहीं मौलवी साहब मसीद ते नहीं सी कहना चाहिए, वो सारे दब्बी खलोता तेरे फुफी का मुंडा तेन टेंशन हुई जान रही है, सानू मांड लैन दे थोड़ा जिहा। कमाल वाली बात है यार, बुजुर्गों की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकते तुम लोग, और जो करते है उसे बोलने नहीं देते हो। हया करो। और ये बात सुनो जो मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ये बाजारी मजहबी बाजारी औरत की तरह है। आए
चंद कमीने बेगैरत इसकी तरफ तवज्जो करेंगे तो जदों ना मार खानी हुण कई छड्डी जांदे जे कहंदे ये बहुत बेगैरत है। ये मैं क्या तुसी आपे मन्नोगे तुहाडा प्यो भी मन्नेगा। ये तो गल ही कोई नहीं, सबको पता चल गया है इसके पल्ले क्या है। एक दिन में 400 झूठ बोलने वाला ये शख्स है जो अल्लाह के वलियों का दुश्मन है और तुम समझते हो कि शायद। मैंने कहा ये सारा फैजान ही बुजुर्गों का है। समझ आ रही है? तो इस वास्ते चंद कमीने सुनते भी हैं तो आप टेंशन ना लिया करें, इसको सुनने वाला बंदे का बच्चा नहीं हो सकता। जिन्हों ये गल पसंद है वो बोल सकता, जिन नहीं पसंद मुंह थल्ले रखे है करके आ ना सुननी बन के बह 5 किलो के सिर ही लाई जाते हो, कभी मुंह नाल भी बोल लिया करो। समझ आ रही है? जिस दिन तुम जाके मसला हल हो जाएगा, असी तो अपनी नौकरी पूरी दे के जाने हैं ना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, मेरी औलाद को बना दे, और तू ही तो दुआएं कबूल करता है। और अगली बात, और रब्बना गफिर ली, या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, वाले वाले दैया, और मेरे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे। तवज्जो करना जरा, उलमा ने यहां सवाल उठाया, इंसान जितने मर्जी बड़े ओहदे वाला हो, माँ बाप तो माँ बाप है ना। तो कहा पहले चाहिए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि माँ बाप के लिए दुआ करते कि या अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा दे। आपने पहले अपने लिए दुआ की है। वजह, जवाब सुनिए। फरमाया वजह यह है, दुआ मांगने के उसूल ये हैं कि जब दुआ की जाए तो सबसे पहले अपने लिए मगफिरत की दुआ की जाए। क्यों? फरमाया हो सकता है कबूलियत का वक्त हो, और जब तुम ये कहो कि या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे और तुम बख्शे जाओ, फरमाया जब तू बख्शा जाएगा ना, फिर जिस जिस के लिए दुआ करेगा अल्लाह उसकी बख्शिश और मगफिरत फरमा देगा। अब समझ आई आप हज़रात को? सबसे पहले अपने लिए मगफिरत मांगने का फलसफा क्या है? यह फलसफा है, ये उलमाए तफसीर ने लिखा है। और इब्तदा में खुशू व खुजू ज्यादा होती, बंदे की तवज्जो रब की बारगाह में ज्यादा होती है। तो फरमाया खुशू व खुजू से जब मांगोगे हो सकता है तार जुड़ जाए और बाकियों का भी काम हो जाए। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? और दूसरी बात, उलमा फरमाते हैं कि यहां पर वाले वाले दैया का लफ्ज मौजूद है, और ये वालिदैन था, जब या ज़मीर आ गई तो नून गिर गई और ये इदगाम हो गया। वालिदैया माँ बाप दोनों। और यहां से वो लोग तवज्जो करें, आप लोग ये समझते हैं कि शायद हमारा को वैसे इख्तलाफ है। ना 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 ना, आ इख्तलाफ ये जरा लोग बयान नहीं करते, आप सुने, मैं सिर्फ आपकी मालूमात के लिए बयान करूं। लोगों का अहले सुन्नत के अलावा एक टोला है जिनका ये नजरिया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद है ना वो आज़र हैं, जबकि आज़र वालिद नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ आ रही है? मैं ना जोर लाया वे चुप करके बैठे ने, पता नहीं इन्हें को गल की थी या कि नहीं की थी। ओए अल्लाह दे बंदे को मसलक वाली गल सुनिया करो। नहीं है आपके वालिद आज़र। कौन है? उनका नाम है हजरत तारुख अलैहिस्सलाम, ये आपके वालिद है। और अगर कोई नहीं मानता तो मैंने कहा किसको मानते हो? तो अल्लामा इब्ने कसीर का नाम लेते, हम तो उनको मानते हैं। मैंने कहा चल तुम्हें छुट्टी देता हूं, उसकी किताब है तारीख इब्ने कसीर कहते हैं, असली नाम अल बिदाया व निहाया, उसे उठा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला चैप्टर खोल, उसके अंदर देख, ये तुम्हारा इब्ने कसीर लिखता है जिसको तुम मानते हो। वो कहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र नहीं है, तारुख है। आज़र तो आपका चाचा है। आज़र क्या है? आपका चाचा है। और उस चाचे को बाप के सीगे के साथ कहा गया। और ये नबी पाक ने फरमाया अम्मुर रजुल सिनबु अबी, फरमाया जो बंदे का चाचा होता है वो भी मिसले बाप के होता है। और आप जब अपने चचा हज़रत अब्बास को बुलाया करते थे, आप कहते थे उद्दू इलैया अबी अब्बास, मेरे चचा अब्बास को बुलाओ ना मेरी तरफ। तो आप अपने चचा को बाप कहते, चचा को बाप कहना ये अरब का रिवाज था, ये उससे पहली कौमों का रिवाज था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा को बाप कहा गया है। लोगों को गलती लग गई, ठोकर लग गई कि शायद आपका बाप, ये नहीं, आपके बाप का नाम तारुख है और वो मोमिन है। कहता दलील क्या है? मैंने कहा दलील ये है, काफिर बंदे के लिए बंदा दुआए मगफरत नहीं कर सकता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता वला तकुम अला कब्रिही। इसका तर्जमा सुनो, कुरान है, फरमाया ना तुम काफिर के लिए दुआ कर सकते हो ना उसकी कब्र पे जा सकते हो। तो मैंने कहा अगर यही उसूल कुरान में है
तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चाहिए था ना अपनी वालदा के लिए करते, वालिद के लिए ना करते। अगर दोनों के लिए है तो नबी पाक को चाहिए था तसी कर। अगर इन्होंने भी नहीं की तो रब कर देता, रब ने भी नहीं की और क़यामत तक के लिए बरकरार है ते मनना पैगा पुत्र। तुहानू कारखानों को देख लें, तुसी विच लमकाए जे, मन्नो ते भावें ना मन्नो, फुट बाई फुट दे तवीत जे। मैं तावीज़ात का कायल हूं पर अंधेर नगरी का नहीं। सबसे बड़ा मेरे शेख तरीकत हजरत अमीर अहले सुन्नत पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आप फरमाते हैं, ये एक मरतबा में बैठे, बड़ा अरसा हो गया आपने बात सुनाई, कहने लगे मौलाना हमारे पास बड़े लोग आते हैं तावीज़ लेने के लिए, काम अच्छा हो जाए, बरकत हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, जानवर ठीक हो जाए, बाग अच्छा हो जाए, XYZ सब लेते। आज तक किसी ने ये तावीज़ नहीं लिया मौलाना तावीज़ दे दो कि मैं 5 वक्त का नमाजी बन जाऊँ, तावीज़ दे दो कि मैं रोज़ाना कुरान पढ़ने वाला बन जाऊँ। ये तावीज़ कोई नहीं लेता है। मेहरबानी करें, अपनी जो इस्लाह वाला तावीज़ है सबसे पहले इधर आ जाएं और अपनी बरकत वाले तावीज़ की तरफ आ जाएं। आज बरकत खत्म हो गई, कारोबार ठप हो गया, मुल्क दा बेड़ा गर्क हो गया, ऐ की होया, ओ कहंदा ओ गंदे, ओ कहंदा ओ गंदे। जबकि कुरान का फलसफा क्या कहता है? फरमाया वमन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। अन ज़िक्री की तफसीर के अंदर तमाम मुफस्सिरीन ने अलल इत्तिफाक लिखा, अल्लाह फरमाता है जो मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा, फरमाया हम उनकी मईशत को बर्बाद करके रख देंगे। आज हमारा मुल्क क्या कुरान के खुतूत पर चल रहा है? कुरानी उसूल पर चल रहा है? आज जो हमारा निजाम है कारोबार का, आज जो हमारी दुकानें हैं, आज जो हमारी फसलें हैं, ये कुरानी खुतूत पर चल रही है। जिम्मेदार है तो उशर नहीं देता, कारोबारी बंदा है तो वो ज़कात नहीं देता, और अगर किसी ने बिजनेस करना है तो वो सूद पे काम करता है। फिर कहते हो बरकत उठ गई है और रह गई कुरान की तिलावत। जिसने बरकत देनी थी, जान की अमान पाऊं तो ये क्या मैं पूछ सकता हूं कितना अरसा गुजर गया, हमने कुरान अपने हाथों से खोल के नहीं पढ़ा है। ये है हमारी औकात। कईयों को साल हो गया, कईयों को 2 साल, शायद कईयों ने रमज़ान शरीफ में कुरान मजीद की ज़ियारत की हो, लेकिन कुरान तो पढ़ता कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है जो मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा हम उनकी मईशत को बर्बाद करके रख देंगे। ये है असल फ़लसफ़ा। कुरान पढ़ता कोई नहीं। कुरान की तरफ आओ और कुरान की सिर्फ तिलावत शुरू कर दो, आप देखेंगे खैर ही खैर और बरकत ही बरकत हो जाए। यकीन फरमाएं हम कुरान से दूर हैं। इसमें जो अहकाम है, और बाबा ये तो बात की बात है, यहां तो तिलावत का हक नहीं अदा किया जा रहा। दुकान में बरकत नहीं है। मैंने कहा जब दुकान खोलता है ना तो साथ कुरान भी खोल। हुण ना बोले अजे किते को सुन ना लवे तुहाडी सुभान अल्लाह है। जब जिम्मेदार हल चलाता है, इसके ट्रैक्टर पर गाने लगे होते हैं बाजारी औरतों के, तो क्या वहां सूरह यासीन नहीं लग सकती है? वहां नाते मुस्तफा नहीं चल सकती है? तेरी जमीन 2 घंटे हाल चला में तो गाने सुनती रहे तो फिर कणक तो सोहनी होनी है ना मेरा पुत्र। अगर वहां नाते हों तो मजा तो फिर आएगा ना। हमारे रवैये बदले हुए हैं भाईजान, अपने रवैयों को दुरुस्त कीजिए और कुरान मजीद की तरफ आइए। और असल तावीज़ अल्लाह की बारगाह में झुकना है। मैं चंद दिन पहले एक मुफक्किर को पढ़ रहा था, उसने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, तवज्जो हो तो सुना दूं आप हज़रात को। वो ये कह रहा था कि एक नौजवान आया मेरे पास और आके कहने लगा, अब बाबा जी मैं जेड़ा काम करना पुट्ठा ही होंदा लगता है, मेरे मत्थे ते हर शे पुट्ठी लिखी हुई है। आजकल भी कई कहते हैं ना यार की हो गया, हर काम ही पुट्ठा होंडे है, ऐसे ही होता है ना। तो वो बुजुर्ग ने बड़ी खूबसूरत बात कही, धीरे से कहता हूँ लेकिन तवज्जो 1 मिनट के लिए चाहिए। वैसे तो बाकी गुफ्तगू कर, लेकिन ये सुनने वाली बात है। उन्होंने आके पुत्र तेरे को मोर है, मोर स्टैंप जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा हाँ जी, फरमा जा लैके आ। वो मोर ले आया ना, तो बुजुर्ग पता की कहने लगे, ए पुत्र ए पढ़ के सुना कि उत्ते की लिखे है? कहता बाबा जी ये तो हर च पुट्ठी लिखी हुई है। माशाल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ लाए, वेलकम। तवज्जो है जी, आप जरा बात सुनिएगा जरा। उन्हें कहा पुत्र पढ़ के, कहता है तो हर च पुट्ठी लिखी। कहता पुत्र इनू सीधा करना हो तो की करना पेगा? कहता जी इनू सीधा करना पवे ना तो पहले इनू इत्थे इनू पुट्ठा होना पैना, इत्थे इनू ना ए जड़ा अपना ए पासा है ना इनू इत्थे लाना पैना, ए इत्थे जिथे भी कागज पे लग जाए ए फिट हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा कला? कहना नहीं, पहले नू थोड़ी जी स्याही लानी पैनी है, इत्थे लवेंगे ना तो हर शह तेनू सीधी नजर आएगी। बुजुर्ग कहता पुत्रा पहले वुजू करके नूर वाली स्याही ला ला तो फिर रब नू सजदा कर ला, तेरे मत्थे दी हर पुट्ठी शह थले आएगी तो सीधी हो जाएगी। तू कदी करते सही ना।
बोल लो सारे, खैर है, खैर है। जज़ाकल्लाह। बात समझ आई है आप हजरात को कि नहीं आई है? और भाईजान असल हम इन चीजों की तरफ आ ही नहीं रहे। कुरान पढ़, नमाज पढ़, सजदा कर, बात तो फिर बनने वाली। इन चीजों से हम हट गए बस जनाब। और हमारे लिए बहुत सारे जराए और वसाइल हैं बरकत देने के लिए, वो लीजिए। और क्या है उनमें से एक बहुत बड़ा जरिया और वसीला अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ करना भी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया, उसने कहा इन्नी अज़नबतु ज़ंबन कसीरा, हुजूर मैं बहुत गुनाह कर बैठा हूँ, फ़हल्ली मिन तौबतिन, क्या मेरी तौबा भी है? हालांकि उसने कलमा पढ़ लिया था और मेरे आका करीम ने फरमाया इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, जो कलमा पढ़ लेता है ना अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। यही वजह है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की पिछली जिंदगी का नाम लेकर तुम उन पर तान नहीं कर सकते। ये जो हजरत अबू सुफियान का नाम लेकर बेगैरत मौलवी बकते हैं ना, हजरत अबू सुफियान ने ये किया, बोला अच्छा पकड़िया, जब कलमा पढ़ लिया पिछली जिंदगी पर तू जबान खोल ही नहीं सकता। अल्लाह ने माफ कर छड़िया, नीम राफ या तू नहीं पिया करदा, इंसान का बच्चा बन। अब समझ आ रही है आप हजरात को? बिल्कुल जिसने कलमा, किसी सहाबी, किसी बंदा जिसने कलमा पढ़ लिया आप उसकी पिछली जिंदगी पर बिलखुसूस सहाबा इकराम आप काम नहीं कर सकते, आप बात नहीं कर सकते। हजरात उलमा बैठे, आप इनसे पूछ सकते हैं, तवज्जो है ना? और लोग यहाँ बक बक करते हैं, असल में वो किसी और को राजी करते हैं। लेकिन हुण तो सारे, हुण तो लकीर लग गई है ना, अपना कौन है पराया कौन है, लकीर लग गई, लकीर समझो, तवज्जो है ना? अब इसको समझिएगा। तो उसने भी कलमा तो पढ़ लिया लेकिन उसके दिल के अंदर यही बात खटका था, और इसको कहते हैं अल्लाह की बारगाह का कामिल रुजू। तो बार बार कहते थे क्या ये मेरे गुनाह माफ हो जाए? हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला का वालिदतुन, क्या तेरी वालिदा है? उसने कहा नहीं हुजूर मेरी वालिदा फौत हो गई है। तो आपने फरमाया अला का खालातुन, क्या तेरी खाला है? उसने कहा जी हाँ है। फरमाया इज़हब इलैहा, फरमाया जा उसकी तरफ। हुजूर मैं क्या करूं? फरमाया चल के उसकी खिदमत कर ले, अल्लाह तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और आके कहता है इन्नी उबायिउका अलल हिजरा, मैं आपके हाथ पर बैअत करना चाहता हूं कि मैं हिजरत कर जाऊं। मेरे नबी ने फरमाया अला का वालिदान, माँ बाप है? कहता है नाम। आपने फरमाया फज़हब इलैहिमा, चला जा उनकी तरफ। उसने कहा क्यों? फरमाया फल जन्नत इंद रिजलैहिमा, जन्नत उन दोनों के कदमों के अंदर है, वहां पर चला जा। अब यहां पर एक हदीस बयान की जाती है जन्नत मां के कदमों में है। मैंने कहा मुनसे मिजाजी ये है मां के कदमों में भी है और बाप के कदमों में भी, ये याद रख लीजिए। ये वैसे बहुत सारे उलमा मुहद्दिसीन ने हदीस पाक को लिखा है, समझ आ रही है मेरी बात की? तो मां के कदमों में भी जन्नत है और बाप के हदीस पाक ने वाज़ेह कर दिया है। अलग से मां का भी जिक्र है, अगर अलग से मां का जिक्र है ना कि अल जन्नतु तहता अक़दाम उम्महातिकुम, तो वहां पर तिरमिज़ी में यह रिवायत भी मौजूद है। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, तेरा जो अब्बा है ना, अब्बा ये जन्नत का वो दरवाजा है जब तक खुलेगा नहीं तो जन्नत में जा नहीं सकता है। समझ आ रही है? अब्बा भी को काटिश है नहीं। और मैं आपको बताता हूं जो वालिद है उसका रुतबा वालदा से भी ज्यादा। चुप हो गए। नकीबा ते नाथ खाना ने साडा ज़हन ये बनाया कि मां है बाकी प्यो दी छुट्टी है, जबकि मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं वालिदा से ज्यादा जिसका रुतबा है वो वालिद है। ओ बैठे हो अच्छा, जेडे वालिद बैठे ने ना बाबे बुढ़े, इन्हों भी यकीन नहीं आता भी साडा वाकई एडा रुतबा है। असल कौम सुनती नहीं ना, सुनाते नहीं ना, ये सुने आपका रुतबा मां से ज्यादा है। ये बात मैं आपको एक तरीके से समझा दूं अगर आप जाग रहे हैं तो। अल्लाह ने सबसे पहले अम्मा अव्वा को पैदा किया था या बाबे आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को पैदा किया था? तो कोई नहीं समझ आई फिर अफजल कौन है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, फरमाया जो मर्द हैं औरतों पर हाकिम हैं। तो तेनू कोई नहीं समझ आई फिर अगे कौन है? नहीं तवज्जो फरमा रहे यार। और ये उलमाए तफसीर ने लिखा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम मर्द बाप, इसकी शान ये है अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया अपनी शान के लायक।
लेकिन जो माँ है उसको दस्ते कुदरत से नहीं, उसको आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। ये भी एक वजह फजीलत है। और यहां पर यह भी सुन लीजिए, ये जो औरत है ना, इसको पसली और बाई जाने वाली खब्बे पासे वाली दिल वाली पसली इथों पैदा किया है। समझ आ रही है? उलमा फरमाते क्या वजह है, जिस्म के किसी और हिस्से से पैदा क्यों नहीं किया, मतलब सिर चों या पैरों चों, मोटी जी गल है। फरमाया सिर चों इस वास्ते पैदा नहीं किया भी औरत नूं किते सिर तो ही ना चढ़ा लें। बोलिया जे ना किते, मसला तुहानूं समझ आ गया है। ते पैरां चो इस वास्ते नहीं पैदा किया भी किते पैरां च रौंदी ना रखी, मली ना रखी, इनू जलील ही ना करें। फरमाया दरमियान से पैदा किया है कि दरमियाना काम रखें। अब समझ आइए आप हज़रात को, ये औरत को यहां से पैदा करने का मतलब क्या है? चौं पंजां नूं समझ आई, बाकी सारे चुप। अच्छा इंज भी होंदा है। और खुदा के बंदो, इसके साथ दरमियाना काम रखना चाहिए। बस औकात अपनी बीवियों को गालियां देना, धक्के देना, मारना, लूण मिर्च बात हो जाए, तू इंज है, तू इंज है, तू इंज है, तेरी मां ने कुछ नहीं सिखाया। माशाल्लाह जरा तेरी मां ने सिखाया सानू नजर आउंदा पे हाजी साहब। अल्लाह दा नाम मनो, थोड़ा जा खलोवो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हुस्न अखलाक के एतबार से भी तुमसे बेहतर हूं और अपनी बीवियों के साथ हुस्न अखलाक के एतबार से भी तुमसे बेहतर हूं। और ये बात मौजूद है, तवज्जो है जी सब हज़रात की। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने घर में जलवागर है। आपने फरमाया आयशा जी आका कहां हो, सेहन में, क्या कर रही हो? पानी पी रही हूं। अगली बात ध्यान से सुनिएगा, हर जुमले पर कहना ना पड़े, कुछ खुद समझा करें। फरमाया जितना पी लिया है पानी बस करो, बाकी मैं मोहम्मद पीऊंगा। ध्यान रखना जरा ध्यान। उस जमाने की एक गंदी रस्म थी कि अपनी जौजा का जूठा नहीं पिया जा। आज भी कई जाहिल ऐसे हैं, मैं कदी अपनी बेगम दे जूठे गिलास च पानी नहीं पीता। तो मैं कह तू बंदा है, तू भी बंदा है, जा परा साइड ते हो। मैं कदी मंजे ते बह के नाल रोटी नहीं खान दी। मैं कह अच्छा माशाअल्लाह, तू भी बंदा है। साडे वाल ते भांडे वखरे साइयां दे हुंदे ने, तू साई है, कट्ठे कर रहे। हुण कोणियां मार दे जे नाल वाले नूं, हुण सही। बंदे दे पुत्तर बनो, अपने घर दा माहौल बदलो। क्यों हुजूर मुफ्ती साहब, ये अंदाज सीखो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस पानी को मेरे पास ले आओ। आप ले आई और कहा हुजूर यहां तो कोई अपनी बीवी का जूठा नहीं पीता। आपने फरमाया आज इस रस्म को हम तोड़ के रख, आज हम तोड़ के रख देंगे। और अगला जुमला भी सुनना, पता चले घर में तुमने कैसे रहना है। हर वेले गाला कड़नियां मारना, तिखे देने। बंदे दा बच्चा बन, इंसान बन, इंसान, दो टांगों वाला जानवर न बन। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कासा पकड़ा और पकड़ के जो जुमला बोला, आपने फरमाया आयशा ये बताओ तुमने मुंह कहां से लगाया था? मैं मोहम्मद वहीं से मुंह लगा के पानी पी। अल्लाह आपको खैरो बरकत दे। बुजुर्ग जवान हो जान तो जवानों नूं पहलवान हो जाना चाहिए है। मजा आया, बाबा बोलिया मैनू स्वाद आया जनाब। इसका मतलब इस बात में कोई दम है। और ये आपका चूंकि एक अपना माहौल होता है, उस हिसाब से मैं इस्लाह की बात करता हूँ। और इस्लाह की बात हमारी तकरीर में है ज़रूरी, चूंकि हज़रत अत्तार के मुरीद हैं हम, और इसके बगैर हमारी तकरीर मुकम्मल नहीं हो सकती। वो इस्लाह अमल हो या इस्लाह अकीदा हो, इस पे हम कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है, ना हमसे कोई तवक्को रखे। ये है घर का माहौल जी। मानदी नहीं तो साड़ी लड़ाई रही है। कभी उसको एहसास करवाया है अपनी जौजा को कि तेरा इस घर च कोई मकाम है, तेरी कोई इज्जत है, तैनू इसी मकाम मरतबा देना जानने। हर वेले तो गालां, हर वेले तो ताने, हर वेले तो मेहने, तो किवें वो तेरी इज्जत करे? कभी ये एहसास करवाना, इंशाल्लाह तेरे घर की लड़ाई खत्म हो जाएगी। समझ आ गई आप हज़रात नूं? हमने अपने रवैये बदले हुए हैं और घर में दाखिल होते हैं ठुड्डा मार के आए, घर पक्का क्यों पिया, मंजा क्यों पिया, फलानी है। वो बंदा बन के कारवाड़। नबी पाक अलैहिस्सलाम, अल्लामा सखावी ने लिखा है, आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते एक शख्स आ गया, कहने लगा हुजूर मैं बहुत गरीब हूं, मेहरबानी करो मेरी गरीबी तो कड्डो। समझ आ रही है? मेरी गरीबी तो कड्डो। नबी पाक ने नहीं फरमाया भी अल्लाह को मांगे तो शेर कोगी हुई 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 तो किधर, ना 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 कोई गल नहीं। फरमाया गरीबी कड्डिए। जी हाँ। आपने फरमाया इज़ा दखलत दार फसल्लिम अलैहिम,
जब अपने घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम कहे। उन्हें आख्या तो बड़ा सौखा काम है। फरमाया वसल्लिम अलैया, फिर मैनू सलाम कहे। उन्हें आख्या हजूर ये भी सौखा काम है। फरमाया वतकरा सूरत अल इखलास, एक बारी कुल हु अल्लाह पढ़। उन्हें आख्या ये काम सौखा है। फरमाया ये काम तू कर ले, गरीबी तेरी गली में टिक जाए तो बात होई ना, निकल जाएगी गरीबी। घर में जब जाना है तो जाते ही घर वालों को सलाम कहना है, पै नहीं जाना। हो गया ना चुप, अनसाना तरह घर बढ़ना है। जाते ही घर वालों को सलाम कहो और सलाम पढ़ने के बाद अगली मोहब्बत अगर जाग रही हुई तो मजा आएगा। फिर मुस्तफा को सलाम कहना। और यहां पर यकीन फरमाइए मुल्ला अली कारी ने जब कलम उठाया, अब बताऊं सुन्नी का कलम जब उठता है तो कैसा उठता है। आपने कहा लोग यहां पर सवाल करते हैं नबी पाक तो मदीने में हैं, तो हम सलाम यहां करें। सलाम तो उसे किया जाता है जो सुने और जवाब दे, तो यह कैसे हो सकता है नबी मदीने में हम अपने घर में सलाम करें। आपने फरमाया करना पड़ेगा। क्यों? फरमाया ले अन्ना रूहहू मौजूदन फी बुयूतिल मुस्लिमीन, मुस्तफा रूहानी तौर पर अपने गुलामों के घरों में मौजूद होते हैं। मेरे आका रूहानी तौर पर अपने गुलामों के घरों में मौजूद होते हैं। मैं क्या है मुल्ला अली कारीदा की दई, और आप अहले सुन्नत पर मोहर लगा रहे हैं। इस वास्ते घर वालों को सलाम कह, बाद में हुजूर की जात पे सलाम पढ़, और उसके बाद एक मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़। ये वजीफा 20 सेकंड का वजीफा है, सिर्फ 20 सेकंड का। फरमाया गरीबी तेरे घर में नहीं टिक सकती, तेरी गली में नहीं टिक सकती। अमीर होने का कितना सौखा तरीका है। ऐसे अमीर होने वास्ते की करते ने, तवीत, सेध कंडे, ऊठ दियां हड्डियां, पुरानियां गुड़ियां, 7 आंडे, 5-5 सूइयां। बैठे हो ते जानते कि बन जा परले जरदे दा चबल है। उन्होंने कहते ने बाबा जी कुछ कर दो, उन्होंने आप कुछ होया जे, उन्हें थोड़ा की करना मैं दसना, कुछ नहीं कर सकता। वो खुदा का खौफ करें यार, वो कुछ नहीं तुम्हारा कर सकता। हमें यकीन ही कोई नहीं अपने मालिकों पर। मेरे शेख तरीकत सय्यदी अमीर आले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, आपने कदीम फैजान सुन्नत में सवाले को लिखा है। आप जाग रहे हैं तो सुना दूं। अच्छा भाई 9 बज गए, मुझे वक्त के बारे में नहीं पता कि मैंने कब ब्रेक लेनी है। ते जी आपके तो ये ऑर्डर है। बानियाने महफिल कहाँ है अकबर भाई, अफजल भाई को मुझे इशारा मिल सकता है कि मैंने कब ब्रेक करना है भाई? कोई इशारा सर आपकी ख्वाहिश पे है, नॉन स्टॉप ही चले, चलते जाए। जिंदाबाद। तगड़े हो गए, तगड़े हो गए, तगड़े हो गए जरा। जज़ाकल्ला, जज़ाकल्ला, जज़ाकल्ला। जीते रहें। जड़ा आले आले हो, तुहाड़ियां जड़ा सलामत रहन। मेरे भाई सलाहुद्दीन अयूबी साहब, ये मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मुझे मोटरवे से लेके आए हैं, फिर वहाँ छोड़ के आएंगे, कितनी रात ना रह पवे, फिर मुझे जाना भी है ना। ये मेरे दोस्त हैं, तो मुझे कह रहे हैं ये जो 2 नंबर पीर ने ना, इन्होंने जरा होर दब। इसका मतलब है सुन्नी सुनना चाहते हैं। चलो ये कोई इंटरचेंज आ गया तो मुड़ चाड़ देंगे पटाए, तो गल ही कोई नहीं। लेकिन अभी जो बात समझा रहा हूं जरा इस बात को समझिए। और हजरत आपने तो दिल जीत लिया, भी नॉन स्टॉप जितने दिल करे ब्रेक मारी, माशाल्लाह। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि दरमियाना सा काम हो जाए। असल तकरीर उतनी हो कि कौम को समझ और याद रहे। असल पैगाम देना मकसद होता है। तवज्जो है जी मेरे अजीज भाइयों की? कोई नहीं है। तो ये ऐसे किस्म के तावीज़ात और तावीज़ात लेने के बाद ये असी अमीर हो जाइए तो फलाना टमकाओ, बादशाह ऐसे नहीं होना हमने। आप अल्लाह की बारगाह में झुकना शुरू करें, अल्लाह की बारगाह के अंदर इबादत गुजारी शुरू करें, तिलावत शुरू करें, अपने घरों में जाने का अंदाज अपनाएं, अल्लाह की राह में खैरात करें, बरकत ही बरकत हो जाएगी। सय्यदी अमीर आले सुन्नत फरमाते हैं, असल में हमें यकीन नहीं है, आप फरमाते हैं हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, तवज्जो है जी, अल्लाहु अकबर। या साद इब्न अबी वक्कास, मेरा हाफजा खता खा रहा है गालिबन, मैं दोनों नाम एहतियातन ले देता हूँ।
आपको भेजा एक इलाके की तरफ और आपके साथ आपका एक लश्कर भी था कि फुला इलाके में चल के आपने दावत इस्लाम देनी है। और तरीका ये होता था कि वहां पर चल के 3 बातें करते थे। नंबर 1, कलमा पढ़ लो, दीन आ गया है, ये सल्तनत हुजूर की है, कलमा पढ़ लो। अगर वो कहते थे ये नहीं पढ़ना हमने, तो उन्हें कहा जाता था कि ये सल्तनत हुजूर की है, यहां आज के बाद हुजूर के अहकाम नाफिज हो गए, तुमने फिर टैक्स देना होगा, जिजिया फिदिया जिसको कहते हैं आसान लफ्जों में जिजिया, तो ये देना होगा, तो फिर तुम रह लो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, फिर तुम बेफिक्र होके रहो, कोई बाहर का बंदा तुम पे हमला नहीं करेगा। तीसरी बात, अगर ना कलमा पढ़ना है ना ही टैक्स देना है, तो फिर ए घोड़ा ते ए मैदान जंग ला लो, जेड़ा जीत गया। ये 3 ऑप्शन होते थे, ठीक है। और बात कहते हैं ये तो इस्लाम के अंदर तो ये टेररिज्म ज्यादा है, तो वहां पर तो जंग है, तो फलाना है। मैं क्या गोलिया, तेनू असल पता ही कोई नहीं। ये मेरी नजर में जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे जंग भी रहमत नजर आई। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? सुनिए, ये जाते ही जंग तो नहीं होती थी ना, जाके कहते थे कलमा पढ़ लो, तो जेडे तुहानू कलमा पढ़ाउंदे ने वो तो तुहानू जन्नत च घल्लदे पे, ते तू नहीं मनिया तो फिर बाद विच भी तेनू आख्या है भी तू इत्थे रह ला, असीं तेरी हिफाजत करांगे, तू आप हिफाजत च नहीं आया, लित्तर खाण वाले काम तो तू आप कीते ने, ते हुण तेनू डांगा तो फिर नहीं आना है। लेकिन इसके बावजूद हुक्म ये है रात को हमला नहीं करना। सुन दे आया जे जंगे फलाना, रात को हमला नहीं करना, औरतों को कत्ल नहीं करना, बच्चों को कत्ल नहीं करना, बूढ़ों को कत्ल नहीं करना, जानवरों को कत्ल नहीं करना, दरख्तों को नहीं काटना, फसलों को बर्बाद नहीं करना, घरों को आग नहीं लगाना। समझो इस्लाम का मिजाज क्या है। जेड़े ज्यादा आकड़ खान है ना, उन्होंने मैदान च लम्मा पाओ। समझ आ रही है? बाकी किसी को कुछ नहीं कहना। अब जंग जीत गए, सारे काबू में आ गए, अब क्या करना है? फरमाया इनको रास्ते में छोड़ के नहीं जाना। ये जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका भाग गया, 20 साल बैठा रहा तो जाना दौड़ गया, कहते सपुर छड़ के गया। शर्म नहीं आती तुहानू? उनको कुछ दे के जाते ना, लेकिन भाग गया। हमारा इस्लाम भागता नहीं है। हमारा इस्लाम कहता है इनको इनके हुकूक दो। जो तुम्हारे गुलाम है बांदियां, इन सबको नबी पाक ने यहां तक फरमाया जिसकी कोई बांदी और लौंडी हो वो उसको इस्लाम का कलमा पढ़ा दे और उसके बाद निकाह कर ले, फरमाया जन्नत पक्की हो जाती। इतने फजाइल, इनके हुकूक दिए गए। तो फिर ये कहना कि जंग तो जुल्म है, ओए जुल्म नहीं, जुल्म तुसी कर दे हो। समझ आ रही है? इस्लाम तो जंग में भी रहमत का पहलू तुम्हारे ऊपर किए हुए है, तो उसके अंदर किसी किस्म का जबर नहीं है। तो जेड़ा जन्नत ही नहीं जाना फिर कितने तो जाना ही है ना उन्हें, उसको यूं समझाया जाता है। अच्छा, बात दूर ना चली जाए, हजरत खालिद बिन वलीद थे या साद इब्न अबी वक्कास, आप तशरीफ लेके गए। खालिद बिन वलीद का ज्यादा मेरे ज़हन में आ रहा है। अब वहां पहुंचे, आपने फरमाया आओ भी गल करो मेरे नाल। वो आ गए सारे, कलमा पढ़ो। तुसी कौन हो? आपने तारुफ करवाया नबी पाक का, दीन का। कहा ऐसा कौन कलमा पढ़ना। दूसरा ऑप्शन उनका दूसरा ये है कि फिर टैक्स दो। उन्होंने कहा लै टैक्स दइए तुहानू। तीसरा ऑप्शन फरमा तकड़े हो जाओ, जंग करनी। मैं अच्छा, उन्होंने आख्या सानू एक रात की मोहलत मिल सकती है, कोई सलाह कर लीए। फरमाया ले लो। वो सारे चले गए, राती सारे इकट्ठे हो गए, जिन्ने जिन्ने जवान मुंडे सन ना, मैं जनाब अली डौले शौले तो मुछां मैं वट वुट के आ गए, आप इंज कर देंगे, आप जिन्होंने सानू ललकारिया आप इंज कर देंगे। उन्होंने दिन एक बाबा बैठा सन, चुप करके बैठा रहा। वो कहते बाबा तू बड़ा सियाना, तू नहीं बोलता पाया, तू अपना को तजर्बा को गल को बात। उन्हें जी गल की सुने, उन्हें आख्या मेरे को तो पौले झल्ले नहीं जाते ते ना मैं डांगा खा सकना। उन्हें आख्या इहदा की मतलब? उन्हें आख्या तुसां की समझिया भी जेडे इन्नी दूरों आके तुहानू इन्नी गल करते पे ने, एडी सोहनी गल करते पे ने ते तुहानू टाइम दिंदे पे ने, तुसां की समझिया भी ये बगैर साइयां तो ने? तुसां क्या समझिया? ओ पाया ने होर जे। वो कहन लगे बाबा तू तो साड़ी फूक कड़ दी है। उन्हें क्या कड्डी नहीं, मैं भरदा पिया हुण भी टाइम है जे बंदे बन जाओ, इन्हां दे नाल तुसां नहीं लड़ सकदे। मेरा तजर्बा यह कहता है, ते बाकी जे लड़ना च मैं बैठा, मेरे को पौले नहीं जे चले जाते, इन्हां तुहानू नहीं जे छड्डना। बड़े यार उन्होंने कहा यार गल कोई है। अच्छा जी हुण की करना? कहन लगे तीनों गल्लां नहीं मननियां, कोई नवी गल सामने रखो। सारी रात सोचते रहे, इस नतीजे पर पहुंचे हमारे इलाके की जहर बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। वो कहन लगे जेड़ा बंदा सूंघ लवे वो भी मर जाता है। ठीक है, कहते ने जी इनू कहने सवेरे आ जहर का प्याला पी जा, जे तू बच गया तो असीं कलमा पढ़ लांगे, ना बचिया तो तू जो जानता ही रहेगा तो फिर केड़ियां।
हजरत खालिद बिन वलीद के पास सुबह 2 बंदे आ गए। ओ जी ओ असी फैसला किया केड़ा जी, तीनों गल्लां छड्डो साडी, फरमा तुसां सुना लो, ऑप्शन है। उन्हें आख्या साडे इलाके का जहर बड़ा मशहूर है, जे तुसी पी के पचा जाओ असी कलमा पढ़ लांगे। फरमा बस। हाय हाय गल ओ दूए नु ऐं करके सोनी मार देंगे, नहीं की पता की है इन ओके कर ओके। उन्हें आख्या जी सानू मंजूर है। खालिद बिन वलीद कहते मुझे भी मंजूर है। वो गए हुण पूरे शहर दे विच ना सिर जोड़ के बह गए, जिहदे कोलों खालस लभदी लौड़ी ओ जहर लियांदी, ओदा प्याला भरिया हजरत खालिद बिन वलीद के पास। आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, और वो दुआ जो खाने से पहले पढ़ी जाती है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही, पढ़ी, प्याला पूरा पी गए। ओ हुण वेखण दूर बह के कितना टाइम है आपने फरमाया, कहंदे जी घंटा। फरमाया मेरी तरफ 2 घंटे जाओ। ओ हुण ना दूरों इंज इंज उत्ते उत्ते होके वेखदे ने भी हुण डेगदे ने, हुण दौरा पैंदा, हुण मूंह चो झग चलदी, हुण जहर असर करदी। पर आप बैठे ने, आपने आख्या कड्डो ए तलवारां, इन्हां नूं तेज करो, कड्डो ए नेज़े, सीधे बदरे करो। वो हैरान, कहंदी जहर पी गए नूं होया ही कुछ नहीं। चले गए दुकान वाले कोलों, वो कहंदे तेरी जहर खालस है। उन्हें क्या खालस है? आखे बंदे नूं कुछ नहीं होया। ते कहंदा जे नहीं यकीन ते आ कुप्पी पई है, पी लो, इंज कर लो। वो कहन नहीं नहीं असी तो नहीं नेड़े लगना, डरन भी सही। वो कहना भैन खालस आ भाई, वो नहीं असर कीता थी, वो बंदा को तकड़ाया। हाय 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 हाय, उन्हें को बंदा को तकड़ा है, मेरी कुप्पी को सूंघ के देख लवे। हुण केड़ा कुप्पी सूंघे जनाब। वो सारे आ गए जनाब। 2 घंटे गुजरे तो आपने सदे, ओए आ जाओ, टाइम हो गया जे। हुण सारे आ गए जनाब, आ गए आप देखो। हाँ भाई, वो कहन लगे भी हजूर गल है कलमा असी सारे पढ़ांगे पर एक निक्की जी। आपने बोला 10 केड़ी है? ओ जी जहर ने असर क्यों नहीं की? तो दसो। मैं आपको बता रहा हूं हमें इस्लाम पर यकीन नहीं, कसम खुदा की। इंज कदी तू कलमा पढ़, इंज बिस्मिल्लाह पढ़, इंज हजूर ते नाज कर, जस ना आ जाए। हमें यकीन नहीं रहा। खालिद बिन वलीद क्या कहते हैं? फरमाया गालते पक्के रे आजे, कलमा तो पढ़ना पैना। उन्हें कहा तो पढ़ांगे पर साडी टेंशन तो दूर कर। आपने फरमाया तो क्यों इन्ना यकीन है? इस जुमले का भी लुत्फ लेना, एक बार पता चले पूरे महल्ले नूं मसीत ते बंदे बोले ने। और कहन लगे सानू तो अपनी जहर दे उत्ते नाज ही बड़ा सी, मान ही बड़ा सी, ये तो सूंघना ते जांदे रहना, तुसीं किदां बच गए हो? आपने फरमाया मेरे नबी ने फरमाया था कि ये दुआ और बिस्मिल्लाह जो पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत जहर खाने में हो तो असर नहीं करती। फरमाया तुहानू जहर ते मान सी, मैनू ज़हरा दे बाबा ते मान सी। बोलो बोलो सारे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह बाबे हो, जज़ाकल्लाह जवान कर छड़िया जे। सुभान अल्लाह फरमाएंगे चस आई है कि कोई नहीं आई है? अपने इस्लाम पे नाज कर, फखर कर, तुझे यकीन होना चाहिए। मजा तो फिर आता है ना। हमारे आज यकीन की दुनिया से हम खाली हो चुके हैं, कुरान से खाली हो चुके हैं, नमाज और सजदे से खाली हो चुके हैं। जरा करीब आया करो, बात बहुत दूर चली गई। और रब्बना ग़फ़िर ली वलिवालिदैया, गल इत्थे फिर दी सी, भुले तो नहीं हो? या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, मेरे माँ बाप की फरमा। माँ बाप के लिए दुआ करना नबियों की सुन्नत है। और अगला जुमला भी सुन लीजिए हज़रात उलमा बैठे, मुझे मुफ्तों में दुआ मिल जाएगी और आपका काम और अकीदा भी सेट हो जाएगा। फरमाया पीर भैया इधर देखी भाई, फरमाया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, फरमाया या अल्लाह क़यामत तक के ईमान वालों की बख्शिश व मगफरत फरमा दे। ऐ ओ बंदे भी तवज्जो करो, अकारी साहब मरे हुए बंदे वास्ते तां दुआ करी दिया, तां जेड़ा जींदा होवे ओदे वास्ते भी कर सकदे आ। बस औकात मसला पूछने क्यों मुफ्ती साहब मसला पूछदे ने? ओ पुत्त जेड़ा जीउंदा है ओदे वास्ते भी, जेड़ा मर गया ओदे वास्ते भी, और जिन्हां ने क़यामत ताईं आउणा है काका उन्हां वास्ते भी दुआ हो सकदी है। सब वास्ते हो सकदी आ। साडे नजदीक हो जी मरियां वास्ते तां हुंदी तां जींदे ओ जींदे नूं भी लोड़। असल साडे जींदे वास्ते भी दुआ पता कदों कराउंदे जे? जदों हस्पताल आखिरी साहां ते होवे ना, आ जांदे ने कारी साहब दुआ करे। ओ जदों तकड़ा सी उदों करवा लैंदा, तकड़े बंदे वास्ते दुआ नहीं कराउंदे।
जदों बीमार वो जिदा कहते ना नक्को मुंह झुल गया है, हूं आ गए ने दुआ। और बस औकात कहते उस्ताद जी 72 यासीन ना पढ़ दो। कुरान भी पढ़िया ते मरण वास्ते पढ़िया, लम्हा फिक्रिया है। सानू कुरान पढ़ना चाहिए सी जीण वास्ते, असी कुरान भी पढ़िया ते मरण वास्ते पढ़िया। सुनियो लम्हा फिक्रिया जे आ जी बहुत बस ना 72 वारी हजूर यासीन, तो फिर तालिब इल्मां दी यासीन 32 वारी नहीं हुंदी। खुदा दा खौफ करो। इन्हां ने फिर पूरे खुशू खुजू ना पढ़नी होंदी बाबा जी, इन्हां दी 32 वारी कोई नहीं पहुंचाउंदा, अजे ते 72 तो बड़ी दूर होता है। पहलों ही खबर आउंदी है हजरत तशरीफ ले गए। तो मेरी जान हमने कुरान पढ़ना था, ये सिर्फ ज़मीर जगा रहा हूं अपने लफ्जों में। कुरान पढ़ना था जिंदा रहने के लिए, हमने मरने के लिए पढ़ा है। तो जिन्होंने जिंदा रहने वास्ते पढ़िया सी, बह जा काका, ओ काका मैं यार थले बह जा, शाबाश मेरी जान बैठिए इधर देखिए। जिन्होंने जिंदा रहने के लिए पढ़ा था, धीरे से बात कह रहा हूं, उनका धड़ करबला में था, सर नेज़े पे था, फिर भी बोल रहे थे। कुरान पढ़ना है तो जिंदा रहने के लिए पढ़, हमने मरने के लिए। अब मरने वाला काम भी गया, हुणे भी टाइम कोई नहीं भी चलो बंदा कहे मदरसे जनाब ना ना, हुण की है तीसरे दा खत्म है जी, कुरान लिखाओ। मैं जान की अमान पाऊं तो यहां मदरसा पढ़ने पढ़ाने वाले लोग बैठे, आप भी तवज्जो फरमाएं, कुरान सही से लिख के दिया करो, नहीं तो सीधा जवाब दे दिया करो भी साढ़े को है नहीं। उन्होंने आख पुत्र आप पढ़, एक रकू पढ़ तसल्ली नाल तो पढ़, फास तो सारे ही गए हो, पर मसला सुन लो। ये जरा तुसा थोक दा साहब खोले है ना, 32 कुरान 35 यासीना 500 फलाना, बस कर पाया ना, केड़ा डीपू खोले तू, कुछ खुदा दा खौफ कर ले। और काम भी कारी साहब दसो 265 कुरान हो गया, मैं क्या पढ़े होए या लिखे होए, केड़े ने? जान की अमान पाऊं तो मुझे माफ करना। और ये मसला सुन लीजिए, और जितने मदरसों वाले तुम्हें जब फोन आता है तो अगले की शख्सियत देखे नहीं, फैक्ट्री आला है कहते 250-300 दो, हाँ तो जे को जड़ के ना 2 कुरान ही दे दियो। अब पायन तुसी भी अपने रवैये सेट कर लो, चंगे रहोगे। हमारे एक दोस्त से, उनका कोई आगे दोस्त था, उसका ना एक अजीज फौत हो गया, उन्हें आख्या कुरान शरीफ दियो कि जो लै गए, उन्हें मेरा नंबर देता, मैंने फोन आ गया, ताया मर गया, मैंने फलाने नंबर दिता कुरान दियो। मैं क्या काका मेरा तो मदरसा है नहीं गा, तो जेड़ा मैं पढ़िया चलो मैं देना, मैनू याद को नहीं किन्ना है, तो मैं कहते नहीं कितों लै दियो। मैं कारी साहब ने फोन किया, मैं कहा कारी गल सुन ला, वो देना ही जेड़ा क़यामत वाले दिन दे सके, अपनी जिम्मेदारी दस सही सही है कहता भाई इको। मैं क्या ओके ओके कर, मैं उन्होंने फोन किया, मैं करी एक कुरान आ गया, तो कहता कारी साहब ताया मरिया होर, मैं चलो किसी होर नूं करने जनाब। दूए नूं फोन किया, तवज्जो भाई, दूए नूं फिर फोन किया, उन्होंने मैं क्या सही सही, उन्हें आख्या भैन सिर्फ 10 सपारे, हुण जो गल ही मैं नहीं करा पुत्र आपे ही देना ही, मैनूं तंग करने मैं की करा। उन्हें क्या 10 बारे, मैं कहता कारी साहब मेरा ताया मरिया, मैं क्या मैं मारिया, मेरे तो को सख्ती आ गई, जड़ा है तेनू दित्ती ते खलोता, होर की करा। ओए कट्ठे करन तो बेहतर है जेड़े आ जांदे हो कट्ठे होके पढ़ लिया करो, खुद पढ़ो, थोड़ा पढ़ लो, अखा ना खोल के तो पढ़ लो ना। इत्थे डिपू लगे ने जनाब, सदना तो तुसी मोड़ मैनू कोई नहीं, पर मसला तो अज सुन लो ना, मसले में कमी नहीं छोड़ेंगे अल्लाह के फजल से। खुद पढ़ा करें कुरान मजीद, और क़यामत तक के ईमान वालों के लिए दुआ फरमाया करें। और ये कंजूसी होती है, उलमा कहते हैं जब कोई दुआ करे और सिर्फ अपने लिए अपने बच्चों के लिए, बस फरमा जितने ईमान वाले हैं सब के लिए दुआ फरमाया करें, अल्लाह को ये पसंद आता है। ये थी वो दुआ जो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम आप मांगा करते थे। बात को ज़रा समेटने की तरफ आऊँ, चूँकि बिलखुसूस ये वालिदा माजिदा के लिए एहतमाम है। आका करीम अलैहिस्सलाम आप तशरीफ़ फरमाते, एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर जब हमारे माँ बाप फौत हो जाएं तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं कि उनको वो चीज़ें पहुँचें। तवज्जो है, बस हो गई है, तवज्जो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली बात फरमा अस्सलातु अलैहिमा, फरमा सबसे पहले अपने माँ बाप पर जनाजा पढ़ो। ऐ सुन लो सबक जे, माँ बाप फौत हो जाए तो सबसे पहले जनाजा पढ़ो। लेकिन ये सिर्फ गल नहीं है, ये जनाजा पढ़ने का मतलब है भी औलाद नूं आना चाहिए जनाजा, लेकिन अमूमी तौर पे औलादों को जनाजे नहीं आते होते, अमूमी तौर पे, और अमूमी तौर पे अब्बा जी को भी नहीं आता होता,
बात सारी हयाती दुकाना मकान बंगले सब बन गया। मैं ये बनाने का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने कभी बंदा भी बनाया ही, बाकी तो सब कुछ बना दिया, बंदा भी बनाया, कभी जनाजा भी सुने ही, कभी 6 कलमे भी सुने ने इन्हों को, नमाज भी सुनी हो। औखियां गल्लां ने कौन आवे। जितने बुजुर्ग बैठे हो, जो तुसी अपनी ज़मीन अपने पुत्रां नूं देनियां ने ना, उन्होंने देने तो पहले कहना पुत्र मैनू जनाजा सुना भी, कल नूं मैं मरना, तू मेरा जनाजा पढ़न जोगा है या नहीं। जे इनू जनाजा आउंदा होवे तो जमीन दे दई, नहीं तो सारी जमीन मौलवी दे नाल लवा दें। कसम खुदा दी मौलवी तेरा बेहतरीन किस्म का जनाजा पढ़े। हुण हो गए जे चुप, बजे यही गल है तो सवेरे मौलवी दे 5 मुरब्बे पक्के जे। सारे फारग कौम बैठी, जनाजा याद करो, खुदा का खौफ करो। मौलाना साहब कितना मुखलिस है यार तुमसे। फौत होते हो, यासीन पास बैठ के पढ़ता है, जनाजा पढ़ता है, कबर दे सराणे खलो के वखरा पढ़ता है, पुआंदी वखरा पढ़ता है, 40 कदम बाद दुआ वखरी मंगदा, तीजे ते वखरी, साते ते वखरी, 7 दिन तुहाडे बूहे ते आके खत्म वखरा पढ़ता है। तो फिर एक पैली ते एदी भी बनदी है ना। और अपनी औकात क्या है, कुछ भी नहीं आता। मेरे भाई थोड़ा सा सोचेंगे, आप जो बुजुर्ग बैठे ना, अगर तेरी औलाद नूं जनाजा नहीं ना आउंदा, ये तेरे हसण दा मकाम नहीं है, रोण दा ही। इन्होंने कहा जनाजा सुना, नहीं तो जमीन मौलवी नूं जांदी पई फिट ये हाफ ना बनन तो गल हुई ना। इन्होंने दसो तो सही ना, मैं तुहाडे नाल करना की है, कम अज कम इनको बताओ। अच्छा दूसरी बात, औलाद को भी चाहिए जनाजा याद करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल इस्तिगफार लहुमा, फरमाया जब माँ बाप फौत हो जाएं तो फिर उनके लिए दूसरा काम, पहला है जनाजा और दूसरा इस्तिगफार। क्या मतलब? फरमाया उनके लिए दुआ करना। सादा बात है, समझिएगा। मैंने कहा इसका मतलब ये निकला जनाजा अलग है, दुआ अलग है। तो ये जो गचमच कर जाते हैं, ये उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है। तीसरा काम, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया व इकराम सिद्दीक़हिमा, फरमाया अपने माँ बाप के, माँ की सहेलियाँ और बाप के दोस्त, फरमाया उनका हया भी करना है, इज्जत भी करनी और एहतराम भी करना। ये माँ बाप के मरने के बाद हुकूक है, जनाजा, दुआ और माँ की सहेलियां, बाप के दोस्त, उनका एहतराम। और नंबर 4, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया व इनफाजु अहदिहिमा व फी रिवायतिन इनफाजु उहूदिहिमा, फरमाया अपने माँ बाप, उनके किए हुए वादे जो माँ ने अपने बहन भाइयों से किए थे और बाप ने अपने दोस्त बहन भाइयों से किए थे, वो वादे भी पूरे करो। ये माँ बाप के मरने के बाद हक हैं जो माँ बाप के अदा करने पड़ते हैं। जनाजा, दुआ, माँ बाप के दोस्तों और सहेलियों का एहतराम और हट के उनके वादे, इनको पूरा करना। ये 4 हक हैं जो माँ बाप फौत हो जाए तो बाद में पूरे करने चाहिए। और सिर्फ यहां तक ब्रेक नहीं है, ये हक अदा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर तुम मरने वाले की तरफ से कोई सदका जारिया कर दो, समझ आई, उसका सवाब अल्लाह कब्र में अता फरमाएगा। अगर उसकी तरफ से पानी का इंतजाम कर दो, किसी को नलका लगवा दिया, कुआं बनवा दिया, लाल पंप लगवा दिया, जब तक वो इंतजाम रहेगा सवाब कब्र वाले को मिलता रहेगा। किसी गरीब की छत बना दी, मुसाफिर खाना बना दिया, कोई दीनी किताब छपवा दी, कुरान, कल गरीक़िल मुतगव्विफ़, फरमाया मरने वाला जो कब्र में जाता है वो ऐसे होता है जैसे कोई बंदा दरिया में गिर जाता है। हुजूर, एक बंदा दरिया में, एक कब्र में, तो ये मिसाल कैसे समझे? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई बंदा दरिया में गिरता है तो उसकी ये तमन्ना होती है ना कि कोई बचाए। कहा बिल्कुल। फरमाया इसी तरह जो कब्र में जाता है उसकी भी तमन्ना होती है कि कोई बचाए। तो कहा कैसे? तो मेरे आका ने फरमाया यंतज़िरु लहू दावतम मिन अबिन औ अखिन औ सदीकिन तलहक़हू फिल क़ब्र, फरमाया कब्र वाला इंतजार करता है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे रिश्तेदार, ये मेरे लिए दुआ कर दें और अल्लाह अपने गजब से दूर करके मुझे अपनी रहमत का कुर्ब अता फरमा दे। कब्र वाला दुआओं का इंतजार करता है, जरूर दुआ किया करें। और अभी हदीस शरीफ खत्म नहीं हुई, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन तोहफा जिंदा बंदों का मुर्दों के लिए दुआ करना होता है। अभी भी हदीस शरीफ खत्म नहीं हुई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम दुआ करते हो तो पता है अल्लाह कब्र में कितना सवाब देता है? फरमाया अमसालल जिबाल, अल्लाह पहाड़ों के बराबर तुम्हारी दुआ का सवाब अता फरमा देता है। मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपसे हमने
जब जलालैन शरीफ पढ़ी ना तो आपने वहाँ पर हमें एक बात सुनाई। आप फरमाते बेटे मरता वो नहीं है जिसको नहला के कफना के दफना दिया जाए। जैसे कि उस्ताद जी मोया थे कम होया है, तो वो फरमाने लगे नहीं, असल में वो नहीं मरता जिसको नहला दो कफना दो दफना दो। अजिया के फिर कौन मरता है? फरमा असल में वो मरता है जिसको मरने के बाद दुआओं में याद कोई नहीं करता है। असल में वो बंदा मरता है। फैसला आपके हाथों में है, पक्का पक्का मरना जे या सिर्फ मौत का जायका चखना जे। पक्का पक्का मरना जे तो अपनी औलाद नू आख जा मेरे तो बाद खत्म दरूद ना दुआई, इंशाअल्लाह ओ लतरेशन होएगी ना, ये क्यामत ताईं छुट्टी लभ जाए तो गल। तो जे तू ये कह के गया भी मैं सिर्फ मौत का जायका चखना कब्र च मौजा होना, तो फिर उनको कहना मेरे बेटे मेरे बाद दुआ करते रहना। और याद रख ले माँ बाप के लिए दुआ करने के लिए ना साउंड का होना ज़रूरी है, ना कैमरों का होना ज़रूरी है, ना मौलवी का दूसरे शहर से आना ज़रूरी है, ना लंगर का पकाना ज़रूरी है, ना इतने बड़े एहतमाम का होना ज़रूरी है। सिर्फ ये ज़रूरी है मरने वाला मुसलमान हो और जो बंदा है वो मुसलमान हो। और जितनी तौफीक है कुरान पढ़ के कहे बारी ताला मैंने पढ़ लिया अपनी शान के मुताबिक, तू सवाब दे अपनी शान के मुताबिक। अल्लाह अल्लाह ते खैर ए ख़त्म दरूद जे। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया की 9वीं जिल्द में आपने लिखा है, आप फरमाते हैं ख़त्म दरूद पर इतना ज़्यादा खाना पकाना और दावती निज़ाम बनाना इसकी शरीयत में इजाज़त ही नहीं है। खाना जितना बनता है ज़्यादा सवाब तब मिलेगा जब गरीब खाएंगे। समझ आ रही है? और यहां पर सबसे पहले उमरा इनको पेश किया जाता है, जितने अमीर होते हैं। उलमा बैठे अमीर का खाना यहां पर मना और हराम नहीं है, लेकिन सवाब तब मिलेगा जब गरीब खाएगा। और सिर्फ ये लोगों के दिखलावे के लिए बस औकात होता है, अपने अंदर से ये निकाल दें। हाँ वैसे अगर लंगर का एहतमाम है, सबके लिए न्याज है, चावल है, XYZ आप बना सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि जहां आपने 20 देके बनाई है 10 करें, अगली 10 उसका लंगर बनाएं और अपनी गली मोहल्ले के गरीबों के घर पहुंचाएं। आवाज मट्ठी हो गई ये साड़ी। और ये जितनी महंगाई का दौर है इस बात को जरूर सोचिए। दावत इस्लामी का शोबा FGRF भी काम कर रहा है, लेकिन हर बंदा ही अगर FGRF बन जाए मदीना मदीना ना हो जाए। तो गरीबों को जरूर याद रखिए। समझ आ रही है मेरी बात की? जब कोई गरीब फौत हो जाए तो ऐलान हो जाता है कफन मैं देंगा, मरे हो सूट लैके देना, कभी जींदे नूं भी लैके दिता सी। बोले अजे ना किते को सुन ना लवे। बंदा फौत हो गया ऐ जी 2 देगा खत्म तो मैं पका देंगा, खानियां भी तो तुसी ने, उन्होंने की फायदा मैनू दसना, वो तो भुखा मर गया, उन्होंने लैके दित्तियां सन। गरीबों का ध्यान रखें। किसी गरीब को दवाई लेके दे दे, गर्मियां बेचारा सड़ जाता सी, सर्दियां ठर जाता सी, हमने तो सुर का चादर और कपड़ा ना लेके दिया, और मरने के बाद चिट्टा लट्ठे का सूट 10 किलो फुल है जी फलाने साहब ने दिते ने। तो साहब जी तेन पहलों नजर नहीं सी आउंदा, इलाके की हिमायतें समेटनी है, रब की रहमत भी समेटना अच्छी बात है। अगर इस मौके पर भी अल्लाह की रजा के लिए दिया सुभान अल्लाह, लेकिन ये अगर तेन पूछ लिया गया भी पहलों नजर क्यों नहीं आया, क्या जवाब होगा? हम सबको चाहिए हम अपने दाएं बाएं का माहौल भी देखें, इसके साथ अल्लाह ज्यादा राजी होता है। और हदीस शरीफ में है, ये शोबा FGRF की जो किताब है अगर आप इसको ले लेना, जो सदका खैरात और खिदमत का, उसके अंदर भी ये हदीस मौजूद है। फरमा अल्लाह के कुछ बंदे अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किए हैं कि वो मेरे बंदों की मदद करेंगे और अल्लाह इसी के सदके में उनको जन्नत अता फरमा दे। वो अल्लाह की मखलूक की मदद कर ले भाई, बिल्कुल मदद किया करें। अपने इर्द गिर्द में ना थोड़ा माहौल देख लें, एक एक घर लगा लें और सिर्फ 5 से 7 हज़ार का राशन ले दे। गरीब बंदा 5-7 हज़ार महीना टपा लेंदा है, लेकिन तैनू नहीं पता मेरे मालिक ने कितना फजल फरमा छड़ा। अल्लाह करीम हमारे अकबल भाई, अफसल भाई, इनकी वालदा और इनके वालिदैन और इनके ख़ानदान के जितने अहबाब जिनके लिए एहतमाम हुआ उनकी हतमी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम व तहरीक है, मैं भी दावत इस्लामी से पढ़ा हूँ, हज़रत अत्तार का मुरीद हूँ। जब तक ये मैं बात ना करूँ मेरा रांझा राजी हुंदा ही नहीं। आप अपने बच्चों को फैज़ान मदीना में दाखिल कराएं, मदरसतुल मदीना में दाखिल कराएं, इंशाअल्लाह खैर हो जाएगी। इनके साथ तावन भी फरमाएं। बाकी जितने मेरी मिल्लत के उलमा बैठे हैं, जलीलुल क़द्र, सय्युल अक़ाइद, सय्युल अमाल, सय्युल अफ़ाल, इनके इदारे भी मेरे इदारे हैं, यानी सुन्नियों के हैं। इनके साथ भी हमने तावन करना, भी चंदे वाला भी बंदे वाला भी। तो जो नहीं फरमाइए आप हज़रात, समझ आए, ये भी इदारे हमारे हैं। और जो जहां पर काम कर रहा है अल्लाह उस आलिम की मदद फरमा दे। समझ आ रही है?
लेकिन दावत इस्लामी आपको पता पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सतह पे काम कर रही है। तो वो कहते हैं ना, चैन चल रही है तो आप सिर्फ हिस्सा मिला लें, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। तो आप क्या उम्मीद करूं कि तावन फरमाएंगे दावत इस्लामी के साथ भी, इज्तिमा में भी जाया करें। आप देखें जो वफा करता है ना, वफा सिला मिलता है। खालिद भाई का जनाजा तो याद होगा ना आप हजरात को, जो वफा करता है ना सिला देते हैं मेरे मालिक। आप ज़रूर दीन की खिदमत फरमाएं और जज्बे के साथ फरमाएं। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। एक बात मैं आपकी खिदमत में, चूँकि मैंने अभी यहाँ से मुल्तान के लिए रवानगी है मेरी, हुण तुसी पिछे दौड़ोगे, मैनू तिक्के दोगे तो सैल्फियाँ खिंचोगे, ए मैनू माफ़ी दे दे। समझ आउंदी भाई जी? मेरी तरफ से सबको अस्सलामु अलैकुम।